सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य है, जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो, वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटियों से गुजर चुका होता है, वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो। लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया, तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसलिए लोगों को परखने का यह सबसे सटीक तरीका है। उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना कि किसे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है, और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है, वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है। दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं यदि तुम दिल नहीं जीत पाए। सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे, तभी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है, वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी, वह औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, बल्कि एक घुटन है। और जिस प्रेम में सम्मान ना हो, वह प्रेम नहीं, बल्कि एक चुभन है। इसलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दें। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं।
दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना, जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जान ले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अनदेखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती है। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। सफर में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे, बशर्ते आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।